जिस तरह से संस्कार हो जाता है, तो संस्कार के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो सूरज छिपने से पहले संस्कार किया जाएगा। तो उसके बाद फिर मतलब हमारे यहाँ पर बोलते हैं अस्थि चुनने को फूल चुनना। तो उसके बाद फूल चुनना रहता है, तो वो कितने दिन बाद होने का रिवाज है? वो भी अलग अलग होता है कोई इलाके के हिसाब से। और फिर उसके बाद एक पगड़ी के लिए इकट्ठा होते हैं, तो ये कितने कितने दिन के बाद होता है और उसकी फिर क्या इसके पीछे मान्यता रहती है? जब हम मुर्दे को ले जाते हैं शमशान के अंदर, तो दो तरीके हैं। एक तो है वैदिक तरीका, आर्य समाज का। आर्य समाज में मुर्दे के पिंड नहीं होते, क्योंकि वो इस शरीर को ही पिंड मानते हैं, और ये शरीर जो है इसी को, तो इसलिए वो जब मुर्दे को जलाते हैं तो पूरा हवन करते हैं बाकायदा मंत्रों के साथ। सनातन धर्म में ऐसा हवन कोई नहीं होता। वहाँ तो मुर्दे को ले गए और जब उसका शरीर पक गया तो उसकी कपाल की और घर को लौट के चले आए। अब ये चूँकि उनका पिंड नहीं होता तो वहाँ और तरह की क्रियाएं होती हैं। जब पिंड नहीं हुए तो 4 दिन में शुद्धि हो जाती है आर्य समाज में। अब यहाँ ये कि अलग अलग मर्यादा हैं। कहीं ये कि शनिचर को फूल नहीं चुगते, कहीं ये मर्यादा है कि मंगल को फूल नहीं चुगते। तो वो देख लेते हैं कि अगले दिन अगर मंगल है तो अगले दिन ही चुना जाएगा फूल, लेकिन अगर तीसरे दिन मंगल आता है तो फिर एक दिन बाद ही चुन लेंगे, सोमवार को। तो शुभ दिन और वो जो तय किए हुए हैं वो देख के उसके हिसाब से फूल चुने जाते हैं। अब उसके बाद 13वीं का भी है। शास्त्रों में तो अलग अलग वर्ण हैं। ब्राह्मण के यहाँ शुद्धि जो है वो 11वें दिन हो जाएगी। 10वें दिन उनके पिंड करके सारे ब्राह्मण उस सारे पिंड हो जाएंगे 10वें। तो एकादशी का दिन जो है, एकादशी के दिन सारी शुद्धि हो जाएगी। क्षत्रिय के घर 13 दिन में शुद्धि होगी, वैश्य के घर 15 दिन में शुद्धि होगी। ये शास्त्रों का तो बयान है। लेकिन अब ये सब कि 10वें के दिन पिंड करके 13 दिन में उसको शुद्धि कर देते हैं, जिसको 13वीं कहो या कुछ भी कहो। वो 11 दिन 10 दिन के बाद 11वें दिन भी हो सकती है, क्योंकि उसमें भी मुहूर्त देखा जाता है कि भाई बृहस्पति को अगर आप 13वीं करोगे तो बृहस्पति जो है वो होता है कि जो काम बृहस्पति को किया जाए वो बार बार रिपीट होता है। तो बृहस्पति का दिन अगर 13वां पड़ता है और आपने बृहस्पति को 13वीं की, तो इसका मतलब आपको बार बार 13वीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए 12 दिन में ही कर दो, तो 12 दिन हो जाए। और बहुत सारे लोग तो ब्राह्मणों वाली बात मानते हैं। ब्राह्मणों में एकादशा होता है, यानी 11वें दिन ही शुद्धि हो जाती है। तो बहुत सारे लोग 11वें दिन कर देते हैं कि आज 10वां किया, अगले दिन उठाला कर दो 11। तो ये मुहूर्त के हिसाब से देखा जाता है कि दिन शुभ कौन सा है और अशुभ कौन सा है। पगड़ी के बारे में कोई शास्त्र में मर्यादा नहीं है कोई भी। पगड़ी को माना जाता है लोकाचार। इसलिए जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हैं सारे, उनमें ये होता है कि पगड़ी जो है वो सिर पे रखेगा किसी के, तो बिरादरी रखेगी, ब्राह्मण बिरादरी। जिसको ब्राह्मणी घर का, ब्राह्मण लोग घर का हेड नहीं मानते, तो लड़के का मामा या लड़के का ससुराल वाला उसके रख भी दे तो बिरादरी कहेगी हम नहीं मानते इसको। इसलिए पहली पगड़ी बिरादरी इकट्ठी होगी सारी, ब्राह्मण बिरादरी, और ब्राह्मण बिरादरी का जो हेड है ब्राह्मणों का, वो उसके सर पे पगड़ी रखेगा। यानी कि इस आदमी से अब हम इस परिवार में डील करेंगे तो इससे डील करेंगे। हाँ, परिवार का हेड हम किसको माने। और जगह जो है मर्यादा बनी हुई है कि पहली पगड़ी ससुराल की, दूसरी पगड़ी नंदसाल की। जो लड़का बाप का क्रियाक्रम कर रहा है तो पहली पगड़ी ससुराल वाले बांधेंगे, उसके ससुराल वाले मानेंगे कि हमने इसके सिर पर पगड़ी रख दी, ये घर का अब हेड होगा। दूसरी पगड़ी नंदसाल वाली आएगी। तो ये जो पगड़ी का नियम है ये लोकाचार है, शास्त्राचार नहीं है। यहाँ जब बत्रा जी की पत्नी की डेथ हुई तो बहुत बड़े विद्वान आदमी वेदों के मोतीराम जी यहाँ जब आए तो उन्होंने कहा कि औरत के पगड़ी नहीं बनती, औरत को कभी हेड ऑफ द फैमिली नहीं माना जाता, पुरुष को ही हेड माना जाता है, औरत को कहीं नहीं माना जाता। इसलिए औरत की पगड़ी नहीं होती।
उन्होंने कहा अगर कोई किसी भी शास्त्र में ये दिखा दो कि औरत के पगड़ी बनती है तो मैं हमेशा के लिए कुरुक्षेत्र छोड़ दूंगा या मुंह नहीं दिखाऊंगा। तो ये मर्यादा बना रखी है, औरतों की भी पगड़ी हो और पुरुषों की भी हो, इसमें लोकाचार है, शास्त्र में कुछ नहीं है। कई जगह पर ये कहा जाता है कि इसकी दसाही है, कई जगह पे 13वीं का जिक्र होता है। तो दसाही और 13वीं मतलब एक 10 दिन के बाद क्रिया होती है कि 13 दिन के बाद क्रिया होती है? शुद्धि जो होती है 10 दिन के बाद ही होगी। पिंड जब होंगे 10 दिन के होंगे, क्योंकि 10 पिंड जब दिए जाते हैं तब जा कर के उसका शरीर मिलता है सारा। तो 10 दिन तक तो घर में बिल्कुल अशौच रहेगा, घर में हल्दी का प्रयोग नहीं होगा, औरतें सिर नहीं धोएंगी, चोटी नहीं करेंगी, कंघा नहीं करेंगी, देवताओं की मूर्ति को छूना भी वर्जित होगा। घर में केवल काली दाल बनेगी उसके लिए जिसने अग्नि दी है, और वो भी एक ही समय खाना खाएगा, अन्न। अगर दूसरे समय खाना तो अन्न नहीं खाएगा, कोई फल खा लो या कुछ चीज़ खा लो, अन्न एक ही बार खाएगा। अब बहुत सारी जगह है कि जिनकी बहुत ज़्यादा जान पहचान होती है और जहाँ मोहल्ले में अपना परिवार बसे होते हैं, तो वहाँ होता है कि जो परिवार का मुखिया होता है, उन सारे परिवारों में सबसे बड़ा होता है, वो तय कर देता है कि आज तुम्हारे घर से खाना जाएगा, कल तुम्हारे घर से खाना जाएगा। तो जो बाहर से खाना आता है उसको तो खा सकते हैं, घर में तड़का नहीं लगा सकते ना हल्दी में, घर में तड़का नहीं लगा। 10वीं के दिन जब पिंड ख़त्म हो जाएंगे, पिंड दान कर दिया जाएगा, तब ये होगा कि उसको शरीर मिल गया, पिंड दे दिया उसको, तो उस दिन वो 10 पिंडदान करने के बाद नहा करके घर में तड़का लगाएंगी स्त्रियाँ जी। तो उसके बाद फिर समाज आता है और फिर भोजन कर सकता है। फिर उसके बाद जो है 13 दिन के बाद ब्राह्मण भोजन करते हैं। ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं तो शुद्धि हो जाती है घर की। लेकिन तड़का लगना, सूतक वगैरह, ये 10वीं के दिन है। अशौच 10वीं के दिन ही ख़त्म हो जाता है। केवल अशौच जो है, जिसको सूतक कहते हैं, वो केवल 10 ही दिन का होता है, क्योंकि 10 गात पिंड होते ही बस अब मुर्दे को गति मिल गई, अब हमारा अशौच ख़त्म हो गया। अब घर की शुद्धि के लिए हम 13 दिन 11 दिन जैसे भी ज़रूरी हो, वो तो पंडित शुभ दिन देख के बताएगा, भाई इस दिन भद्रा है इसलिए एक दिन पहले कर लो, इस दिन कुछ ये गड़बड़ है इसलिए एक दिन पहले कर लो, यही कर लो। लेकिन ये मान्यता है कि मुर्दे का काम कभी भी, मौत का काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, घटाया तो जा सकता है। आप 13 के बजाय 12 या 11 तो कर सकते हैं, लेकिन 13 की जगह 14 नहीं कर सकते, वो अपशगुन माना जाता है।